ए टेक में स्वागत है बेटा आप लोगों का। आज मैं आप लोगों के लिए एक पेपर लेके आ रहा हूँ जो कि ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ है। और जो भी वन ट्रेड 1 साल की जो ट्रेड है, ठीक है, एनसीईटी कोई सी भी या 2 साल की भी ट्रेड है, पर लेकिन जो फर्स्ट ईयर में है उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक पेपर है। ठीक है, जो 1 ईयर की है उनके लिए तो है ही, बाकी 2 ईयर वाले भी जो फर्स्ट ईयर वाले वो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ है, ये मैकेनिक टूलर थ्रिलर का पेपर है बेटा। लास्ट ईयर का ऑनलाइन जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था उसका, जो कि जुलाई अगस्त में आने वाला है तुम्हारे। देखो, मैकेनिक टूलर का थ्रिलर का पेपर है, ठीक है, 2023 का पेपर है, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। कौन सा वाहन हाइड्रोलिक ब्रेक का उपयोग है? देखो इसके अंदर बी है, बी आंसर है इसका, ये आंसर नहीं है। आगे चलते हैं, एनडीटी विधि, एनडीटी विधि के नाम बार पूछ रहा है, ये क्या है इसका? देखो इसका आंसर क्या है? सी। इसका आंसर क्या है हमारा? सी इसका आंसर है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन का, सीट मेटल वर्क में सामान्य धातु सीट कौन सी है? देखो इसके अंदर सी, यानी कि हमारी जीआई सीट, ठीक है, ध्यान रखना, गलत मत कर देना। ये बच्चे ने पेपर कर रखा है, ये उस बच्चे ने लगा रखा है आंसर, जबकि ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, बेंच ग्राइंडर पर काम करते समय छोटी जो कैसे पकड़े? बेंच ग्राइंडर पर जब काम करता है छोटी जो कैसे पकड़नी चाहिए? प्लायर के द्वारा पकड़नी चाहिए। इसका आंसर क्या है बेटा? बी इसका आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, आकृति फ्रेम का नाम, देखो फ्रेम बोल रहा है तो यानी कि चेसिस, कौन सी चेसिस है? स्कूटर मोटरसाइकिल की। देखो जूम करके दिखाता हूँ और अच्छे से, देखो ये किसकी चेसिस है, जल्दी बताओ। ये देखो मोटरसाइकिल की, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? मोटरसाइकिल की चेसिस है, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा हमारा क्या है? डी इसका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं और अच्छे से क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास ए में ए आग के लिए उपयुक्त अग्निशामक किस प्रकार का होता है? झाग या पानी, यानी कि बी आंसर है, जो लकड़ी वगैरह से जो आग लगती है तो उसके लिए क्या है हमारा? झाग या पानी। ये इसका आंसर गलत है, तो ध्यान रखना, सही आंसर पे ही टिक करना। हो सकता है मेरे से कोई गलती हो जाए तो तुम भी ध्यान रखना बच्चों, जो ग्रीन है वही सही करना। पहिया संतुलन से क्या मतलब है? इसका आंसर देखो सी है, ए नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छे से क्वेश्चन करना, ध्यान से कर लेना सबके सब, ठीक है। उपकरण का नाम, ये देखो जब तुम्हारे को बैटरी का चैप्टर पढ़ा होगा, तुम्हारे सर ने पढ़ाया होगा, तो ये क्या है तुम्हारा? पढ़ लेते हैं बेटा, सी इसका आंसर है, ठीक है, हाइड्रोमीटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, विद्युत का भाग का नाम, देखो ये तुमने इलेक्ट्रिकल का चैप्टर पढ़ा होगा, जो सारी की सारी मोटरसाइकिल के अंदर से जो लाइटें होती हैं वो सब जलना बंद हो जाती हैं, तो हमारा क्या होता है? ये फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ यहाँ से क्रैक हो जाता है, ठीक है, बोल देते हैं फ्यूज़ फूक गया, तो नया चेंज करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम हमारा चालू हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर लाइट वगैरह हॉर्न वगैरह कुछ नहीं बजेगा। इसका आंसर हमारा डी है, तो फ्यूज़ को हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाप वेल्डिंग का है, ठीक है, क्या सिद्धांत है इसका? हमारा बी आंसर है, सी आंसर नहीं है। मैं भी तुमसे बोल रहा हूँ, जो ग्रीन है वो करेक्ट आंसर है, जो इस लड़के ने भर रखे हैं वो नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, टू व्हीलर में स्टीयरिंग सिस्टम, यानी कि फ्रंट की बात कर रहा है, जो फ्रंट आगे जो होता है टू व्हीलर के अंदर यानी कि मोटरसाइकिल के अंदर, कौन सा होता है? हमारा टेलीस्कोप। ए नहीं है, इसने गलत लिख रखा है, तो हमारा कौन सा? टेलीस्कोप, सो का भी ज़रूर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अर्धचालक सामग्री हमारा देखो सिलिकॉन है, यानी कि डी आंसर है, सी नहीं है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, टू स्ट्रोक इंजन में कितने वाल्व प्रदान किए जाते हैं? देखो डिस इंजन पूछ रहा है तुमसे, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है बेटा एक। मुझे इसका आंसर आप कमेंट्स में लिख के बताओगे, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसका आंसर ये है, ये है, ये है, ये कौन सा है ये आप देखो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट, आकृति में नाम क्या है? देखो बेटा आकृति को ध्यान से देखो अच्छे से, ठीक है। इसका आंसर देखो, क्या इसका आंसर है? हेडलैम्प, यानी कि बी। ये इसका आंसर नहीं, अच्छे से करना है, ध्यान से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 2 नंबर का मार्क है, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सारा पेपर एक साथ होगा। चलो आगे चलते हैं, टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि का नाम बताइए। देखो ये टूटा हुआ स्टड है, ये वाला हिस्सा जो है ये स्टड है, ये टूट गया है, तो इसको हटाने की विधि का नाम पूछ रहे हैं कि ये जो विधि है, जैसे दिखा रहा है कि देखो अब इसके ऊपर टेप लगी हुई है, टेप से जो इसको स्टड को हटा रहे हैं, तो ये वाला जो है कौन सी विधि है? विधि के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो इस विधि का नाम क्या है? देखो इस विधि का नाम क्या है? देखो ये रहा, इसका आंसर क्या है बेटा? सी, ठीक है, एज आउट विधि, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला बेटा देखो यहाँ से जो है ना, ये जो विधि होती है ये एक वेल्डिंग से भी होती है और एक स्टेप से भी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, आकृति में दिए गए एक्स पूछ रहा है ये, ठीक है, ये वाला जो एक्स है देखो व्हील है, व्हील के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, प्लेट है उसके ऊपर लगा हुआ है ये, तो ये क्या है? पैड हो सकते हैं, ये रहा एक्स हमारा, ये रहा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसका नाम क्या है? पैड, ठीक है, इसका डी आंसर है। कौन सा ईंधन बहुत कम
प्रदूषण वाला ईंधन है, ठीक है। इसमें देखो CNG है, इसने यहाँ पे गलत लगा रखा है, डी नहीं है। इसका आंसर हमारे यहाँ पर क्या बेटा, ए इसका आंसर है, ठीक है। 2 नंबर का मार्क होगा, सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ये नहीं कि कोई क्वेश्चन छोड़ दोगे आप, ठीक है बेटा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखो क्या कार्य है इसका, ए, इसका ए आंसर है, बी आंसर इसका नहीं है। ये ध्यान रखना, अच्छे से करना, ठीक से करना बेटा। चित्र में एम का नाम पूछ रहा है, देखो चित्र है, इसमें एम का नाम पूछ रहा है, क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका नाम देखो क्या है, सिंगल एम, ठीक है। डी आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या है बेटा, ए इसका आंसर है। चलो आगे चलते हैं, अल्टरनेट में दिए रेक्टिफायर का उपयोग देखो, इसके अंदर क्या है, डी, AC को DC में बदलना है, ठीक है। इसका डी इसका आंसर है। चलो आगे चलते हैं, आकृतियों सिम का नाम, या आकृतियों सिम का नाम पूछ रहा है, क्या है देखो इसका, डबल ग्रुप सिम, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बी, डी इसका आंसर नहीं है, ठीक है बेटा। जो ग्रीन वाले वो हमें याद रखने हैं, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं, कौन सा इंजन सक्शन स्ट्रोक में हवा और ईंधन खींचता है, ठीक है। पेट्रोल है, ठीक है, ये नहीं है, ये करो सर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्रैंकशाफ्ट के संयोजन के लिए किस प्रकार की बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, देखो इसका आंसर डी है, ए नहीं है, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं, गैस टरबाइन इंजन की डीजल इंजन की तुलना में करने पर कौन सा इंजन उस स्ट्रोक वाला होता है, ठीक है, यानी कि ए, ठीक है, गैस टरबाइन इंजन होता है, ठीक है बेटा। आगे चलो, कोई 2 लैपिंग, इसका आंसर क्या है बेटा, सी, ठीक है। आगे चलते हैं, चित्र में मार्क एक्स का क्या नाम है, देखो ये वाला, ये एक्स, ये एक्स यहाँ पे बना हुआ, देखो ये एक्स है, ठीक है। जूम कर लेता हूँ, देखो और देखो एक्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, रिम की चौड़ाई, यानी कि इसका डी आंसर है, सी इसका आंसर बेटा बिल्कुल भी नहीं है। ये ध्यान रखना, जो ग्रीन कलर के हैं, मैं अभी भी तुमको बोल रहा हूँ, जो ग्रीन कलर के हैं वही करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा। और आपको भी थोड़ा सा मेजर करना है, कभी कभी कोई 1-2 क्वेश्चन गलत भी आ जाते हैं, ठीक है, उसके नंबर आपको मिल जाते हैं। चलो आकृति में सर्किट का नाम पूछ रहा है, सर्किट है, इसका नाम पूछ रहा है आकृति में, ठीक है, पैरेलल सर्किट, ठीक है, ये नहीं है, सीरीज नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या है बेटा, ए इसका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, वेल लाइन के साथ इलेक्ट्रोड कोण क्या है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है, 70 डिग्री से 80 डिग्री तक, ये 45 डिग्री वाला नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक, घिसाव और घर्षण को कम करने के लिए, ठीक है, ये नहीं है दबाव, ये नहीं है हमारा, तो क्या है, सी इसका आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है बेटा, सी इसका आंसर है। और ध्यान से देखना, क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना कॉपी में, जो आपको याद रहे, ठीक है। बाकी मैं PDF भी आपको सेंड कर दूँगा। चलो आगे चलते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, डीजल इंजन में किस भाग में ईंधन इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, इंजेक्टर, बी नहीं है, डी इसका आंसर है। क्या कारण है कि मोटर चलती है मगर क्रैंक नहीं होती, सी, सी इसका आंसर है, बी इसका आंसर नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, वेल्डिंग प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है ये, ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। किनारे की तैयारी और स्टेप अप का नाम क्या है, ठीक है, वेल्डिंग प्रक्रिया में, तो इसका नाम क्या है बेटा, ये सिंगल वी बट, ठीक है, ये नहीं है, लैप बट नहीं है, ठीक है, ना कॉर्नर है ना ये है, तो इसका आंसर क्या है बेटा, डी इसका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, आकृतियों मूल्य का नाम बताओ, ये आकृतियों मूल्य का नाम बताओ, देखो इसके अंदर क्या आंसर है, इसका आंसर हमारा क्या बेटा, डी इसका आंसर है, ठीक है। इस बच्चे ने हमारा क्या लिख रखा था, इसका बी लिख रखा था, तो हमारा क्या है, डी इसका आंसर है। आकृतियों में गेट का नाम पूछ रहा है, इलेक्ट्रिकल का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें गेट होते हैं, और गेट, नोर गेट, नेट गेट, ठीक है बेटा। आउटपुट इनपुट तो आपने पढ़ा होगा, तो ये हमारा गेट का पूछ रहा है, ये हमारा कौन सा, सी इसका आंसर है, एंड गेट, तो ये बी हमारा इसका आंसर नहीं है। ध्यान रखना, जो ग्रीन कलर के हैं वो हमारे क्वेश्चन सही हैं, बाकी सब गलत हैं जो बच्चे ने किए हुए हैं, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन, घर में उपचार प्रक्रिया कौन सी है, आगे चलते हैं, इसका आंसर सी है, ए नहीं है। चलो आगे चलते हैं, आकृति में चरखी का क्या नाम पूछ रहा है, ये चरखी इसका नाम पूछ रहा है, सी इसका आंसर है, डी इसका आंसर नहीं है। चित्र में एक्स का नाम पूछ रहा है, देखो ये रहा एक्स,
ये व्हील बना हुआ है, इसका नाम पूछ रहा है, एक्स का क्या नाम है, ठीक है। जूम कर देता हूँ, ये देखो ये रहा एक्स, ठीक है, ये रहा एक्स, ठीक है, ये हमारा व्हील है ही पूरा, ठीक है, ये हमारा व्हील है पूरा। चलो ठीक है, क्या है हमारा डी इसका आंसर है, यानी कि डरम, ये हमारा बी इसका आंसर नहीं है। हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस आ जाता है बेटा, मैथ का आ जाता है, देखो थ्योरी 38 क्वेश्चन, ठीक है, वर्कशॉप हमारा 6 क्वेश्चन, ईडी 6 क्वेश्चन, ठीक है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमारा कितना बेटा 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन है जो कि चारों सब्जेक्ट के आएंगे हमारे पास, ठीक है, और 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए, टोटल 75 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। वर्कशॉप को पढ़ लेते हैं बेटा। ये देखो, किस कंडक्टर में इलेक्ट्रोटोन का प्रवाह क्या होता है, देखो इसमें पूछा गया है धारा, इसका सी आंसर है, बी इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन करना। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बोल रहे हैं डी इसका आंसर है, ये नहीं है, वर्गमूल पूछ रहा है वो, ठीक है। आगे चलते हैं। धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विपरीत तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है, ठीक है, इसका क्या आंसर है, डी इसका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका हमारा क्वेश्चन है हीरा, इसका हमारा डी आंसर है, इसका सिलिकॉन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, टंगस्टन है, इसका 4 आंसर है, ठीक है। इसका देखो, इस क्वेश्चन का देखो हमारा ए आंसर है, ठीक है, सी आंसर इसका वेलोसिटी हमारा नहीं है, ठीक है। बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, साइन का पूछा किसके बराबर होता है, ठीक है, साइन में हमारा थीटा होता है, किसके बराबर होता है, डी, डी का इसका करेक्ट आंसर है। चलो आगे चलते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग आ गया, 6 क्वेश्चन देखो हमारे 6 क्वेश्चन फिनिश हो गए बेटा, ये देखो 6 का 6ठा क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है ये वाला, ठीक है। चित्र में दिखाए गए सामग्री में क्या है, देखो ये हमारा चित्र है, ठीक है, ये चित्र है, ठीक है, प्रतीक का पता लगाएं। चलो आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या है, देखो लकड़ी, सी इसका आंसर है, ठीक है, ए इसका आंसर नहीं। आगे चलते हैं। आईएस मानक का अनुसार कौन सा सिंगल स्टोर वर्टिकल लेटर ए सही है, देखो ये आपको ईडी वाले सर ने लिखवाया होगा, ठीक है, वर्टिकल लेटर ए सही कौन सा है जो आपकी ईडी की बुक में होगा, ठीक है। देखो इस लड़के ने ये लगा रखा है, ये नहीं है, ठीक है। आगे देखते कौन सा नंबर वाला सही है, सी, सी इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, ठीक है, प्रतीक को पहचानो, ठीक है। आगे चलते हैं। ठोस, इसका डी आंसर है, ठीक है। A4 साइज़ की सीट, इसका हमारा सी आंसर है, ठीक है। क्या आंसर है बेटा इसका हमारा, सी इसका आंसर है, डी इसका आंसर नहीं है जो इस लड़के ने दे रखा, ठीक है। 210 × 297। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। सामग्री पूछ रहा है, ठीक है, पारंपरिक प्रतीक को पहचाने, इसका आंसर देखो क्या है हमारा, सी, इसका सी आंसर है, ठीक है। समझ रहे हो सबके सब, ठीक है। स्टील इसका आंसर है, सी इसका आंसर है, ए इसका लेड आंसर नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एम्ब्रॉयडरी स्किल का देखो पेपर आ चुका है, ठीक है, इनमें से कौन सा सही नहीं है पढ़ लेना अच्छे से। बी इसका आंसर नहीं है बेटा, सी इसका आंसर है, अच्छे से क्वेश्चन करना। चलो आगे चलते हैं। दूसरा देखो पढ़ लो इसको बेटा, देखो इसका सी आंसर है, ए इसका आंसर नहीं है, ठीक है। बेहतर नौकरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आया था, देखो बेटा ये रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा और इसका सी आंसर है। देखो गलती हो जाती है तो इसलिए कह रहा हूँ कि ध्यान से करना, कभी आप अपनी कॉपी के अंदर कुछ गलत लिख दो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, इससे दिक्कत हो सकती है। आगे चलते हैं। लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, देखो ये रहा सी इसका आंसर है, ठीक है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, देखो फेसबुक, ए इसका आंसर है, बी इसका आंसर नहीं है। आगे चलते हैं। ग्राहक प्राप्त करने के लिए 4 चरण है, ठीक है, लिखा हुआ है, डी इसका आंसर है, बी इसका आंसर नहीं है, ठीक है।
आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना के अंतर्गत आता है। देखो इसका क्या है, डी इसका आंसर है। ठीक है, बी इसका आंसर नहीं है। चलो आगे प्रश्न पूछते समय प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। देखो इसका आंसर क्या है बेटा, ए इसका आंसर है, बी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, पढ़ लेना क्वेश्चनों को अच्छे से। ठीक है, एम्प्लॉय टेस्ट के लिए क्वेश्चन पेपर है ये, कॉपी में जरूर लिख लेना जिससे तुम्हें याद रहे। ये वाला क्वेश्चन है, देखो वेरिएबल एंड यू, इसका क्या आंसर है बेटा, सी इसका आंसर है। और ग्राहों के बारे में सही निम्नलिखित में कौन सी, देखो ये लिखा ए, डी ए इसका आंसर नहीं है। आगे चलते हैं, मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है। देखो इसका आंसर क्या है बेटा, ए, डी इसका आंसर नहीं है। आगे करते हैं, सीपीयू के बारे में पूछ रहा है, ए इसका आंसर है, बी इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, आगे चलते हैं, कौन एक इनपुट डिवाइस है। देखो इसका आंसर बी है, ना कि ए है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या है, ए। ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़ो अच्छे से जल्दी जल्दी। इसका आंसर हमारा क्या बेटा, डी इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा है। देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सबको पता है। ठीक है, मोदी जी आए थे जब लेके आए थे। चलो जनरल नॉलेज का भी सवाल है, पता भी होगा काफ़ी बच्चों को। चलो सी इसका आंसर है, क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, सी इसका आंसर है, बी इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन सारे करना है बेटा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए क्वेश्चन सारे कर लेना। ठीक है, अलग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है कि ये क्वेश्चन नहीं आता इसे बाद में कर लूँगा, नहीं, उसे छोड़ देना, उसे बाद में कर लेना, पर लेकिन करना जरूर है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, चलो इसका ए आंसर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, पढ़ लेना आराम से। इसका आंसर देखो, सी इसका आंसर है, बी इसका आंसर नहीं है। चलो आगे चलता हूँ, सी इसका आंसर है। ठीक है, डी इसका आंसर नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग की 3 P क्या है। चलो आरटीआई के पूछ रहा है। ठीक है, ए इसका आंसर नहीं है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो आरटीआई लगाते हो आप किसी गवर्नमेंट कर्मचारी के ऊपर या किसी डिपार्टमेंट के अंदर या बैंकों में, आपके पैसे अकाउंट से काट लिए जाते हैं, पूछते हो कि कैसे काट लिए गए हैं, उसका जवाब दिया जाता है आरटीआई के थ्रू। ठीक है बेटा, आपको एम्प्लॉयबिलिटी वाले सर ने पढ़ाया होगा। सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता, डी इसका आंसर है। ठीक है बेटा, आधुनिक संचार का नवीकरण और प्रभावी स्थान कौन सा है। देखो सी इसका आंसर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माल। आगे चलते हैं बेटा, सीपीयू के पूछ रहा है हीरा। ठीक है, ये इसका आंसर है बेटा। इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है, सी इसका आंसर है। ठीक है, ये लो, ये 25 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए हैं पूरे। ठीक है बेटा, तुम्हारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं, जो कि तुम्हारे 150 के हैं। दोबारा से बताता हूँ, थ्योरी तुम्हारा 38, वर्कशॉप 6, ईडी 6, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25, टोटल हो गए 75 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 150 के आएंगे। ठीक है बच्चे, अच्छे से पढ़ लेना, सब्सक्राइब कर देना चैनल, बच्चों को औरों को भेज देना, जिसके पास ना पहुंचा हो ये पेपर उसे भेज देना। पीडीएफ लास्ट में तुम्हें दे दूंगा मैं इसकी। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अच्छे से पढ़ना। ठीक है बेटा, और अच्छे से पास होना। विश यू ऑल द बेस्ट।